In the state of West Bengal, the Sandeshkhali village is simmering with violence and agitation, and behind it lies a tale of horror. Women in Sandeshkhali Gram Panchayat have been agitating over alleged atrocities by TMC leader Shah Jahan Sheikh and his aides. The poor local women have narrated tales of horror of women being raped for years by leaders of Mamata Banerjee's party Trinamool Congress and their henchmen in their party's office. वो लोग आप देखो कैमरे के सामने कोई आना नहीं चाहता है, डरे हुए हैं, प्रशासन इनको कोई हेल्प नहीं करते। लेडीजों को भी मार पिटाई होती थी वहाँ पे अंदर, और उसका हस्बैंड को भी हाँ हाथ पैर तोड़ दिया जाता था, बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, ऐसे हालत का 3-4 दिन तक वो हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं। वो आंदोलन बंद करने के लिए ये 144 लगा रहे हैं, लेकिन हम उसको मानेंगे नहीं। हमारा मान सम्मान जो है वो वापस चाहिए, वो मिलेंगे दोबारा से। Soon after the news broke out, the village and parts of West Bengal like Siliguri saw huge clash between the West Bengal police and BJP workers who started protesting against the accused TMC leader and questioned Mamata Banerjee's leadership in the state of West Bengal. The protests are no more limited to West Bengal. BJP Mahila Morcha in Telangana staged a protest at Ambedkar Circle against the Sandeshkhali incident. They demanded that West Bengal CM Mamata Banerjee should step down and a CBI inquiry should be initiated against Shah Jahan Sheikh. The protesters were detained by the police. Member of the National Commission for Scheduled Castes, Anju Pala recently visited the village and urged for President's rule in the state to take place. शर्मसार घटना है, क्योंकि आज के टाइम पे भी महिलाओं के साथ में इस तरीके का व्यवहार होगा कि आप जिस तरीके से हमने वो बंगाल उन्होंने अपनी भाषा में बोला, जो यहाँ की भाषा है वो पूरे देश को समझ नहीं आई है, लेकिन जो एक्चुअल में हम देखेंगे वो एक शर्मसार करने वाली घटना है कि कोई भी लड़की कोई भी महिला उनको पसंद आती थी वो ले जाते थे, और यहाँ का एक पॉलिटिक्स का ये राजनीति का ये स्तर गिर जाएगा कि आप महिलाओं को यूज करेंगे और उसके बाद में उनको यूज करने के बाद में आप हटा देंगे। तो इस तरीके से नहीं चलता, इतनी घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। और एक कहेंगे कि यहाँ की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, नाम ममता रखती हैं लेकिन दिल में ममता नाम की चीज नहीं है। और जहां तक हम ये चीजें देख पा रहे हैं कि 376 का मुकदमा भी उनपे नहीं लगा है। आज हम विजिट करेंगे और जो सारे मुकदमे लग सकते हैं वो सारे लगवाएंगे। मंत्री स्मृति ईरानी जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने इस भाषा को, जहाँ की लोकल भाषा को, जो बंगाल की बोलने जाने वाली भाषा को जो लोग नहीं समझ पा रहे थे, उन्होंने हिंदी में जब ये बताया, पूरे देश तक ये खबर चली गई है कि यहाँ जो मुख्यमंत्री है, जहाँ खुद एक नाम ममता है, मैं फिर बोल रही हूँ, ममता नाम की चीज नहीं है। आप जितना छुपाना चाहती थी, आप आंकड़े नहीं बताना चाहती हैं, क्योंकि आप FIR दर्ज ही नहीं करती हैं। आप महिलाओं के साथ हो रहा टार्चर है, अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं जो मछुआरा वर्ग की हैं, मछली पालन का काम करती हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके साथ आप घर बुला बुला कर टार्चर करते हैं। आपके नेता, आप उनको संरक्षण देती हैं, आप उनको संभाल कर
अपने पनाह देती हैं, तो आपको मैं चाहती हूँ कि देश आपको माफ नहीं करेगा। देश आपको एक एक सवाल का जवाब मांगेगा, क्योंकि आज एक बहन हमारे सामने हिम्मत करके आई है, वो अपनी आप बीती आपके सामने भी रखेगी। और हम लोग पूरा कमीशन, क्योंकि कमीशन किसी से डरता नहीं है, कमीशन एक संवैधानिक पद है और हम लोग इन्हीं के हितों की रक्षा करने के लिए हम लोगों को भेजा गया है। हमारी बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और हमारे सामने, कमीशन के सामने, क्योंकि आपका जो यहाँ की चेयरमैन है, आप ही के यहाँ का बेटा है, जिन्होंने ये दर्द उनके सामने जब आया और फुल कमीशन को वो लेके यहाँ पे आए। और हम लोग सारी टीम आपको यह आश्वासन दिलाते हैं कि आपके साथ अब गलत नहीं होने देंगे। ये यहाँ पे जो अपराध बढ़ रहा है, हम चाहते हैं कि हम मीडिया के माध्यम से देश को बताना चाहते हैं, राष्ट्रपति को बताना चाहते हैं कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करिए, नहीं तो ये हमारे लोग यहाँ सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.